बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की महिमा मुख से कही न जाए। महाबली अवतार हैं, दयालु जल थल रयो समाए। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को गाना हम तुच्छ जीवों के बस में नहीं है। हमारे श्री गुरु महाराज जी सर्व कला संपन्न दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश रूप हैं। दिलों पर राज करने वाले, अनेकों रूप धारण करने वाले सर्वशक्तिमान हैं। श्री गुरु महाराज जी कभी तो पिता बनकर भक्त को वात्सल्य और प्रेम प्रदान करते हैं, तो कभी माँ के प्रेम से परिपूर्ण होकर भक्तों को दुलार करते हैं। यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब भक्त छल कपट को त्याग कर पूर्ण रूप से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाता है। जब तक मन में कामनाएं भरी हैं, भक्ति करना निष्फल है। अगर भक्त कहता है कि श्री गुरु महाराज जी, मैं आपकी सेवा कितने सालों से कर रहा हूँ, आपको भेंट भी दे रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, इसके बदले में आप मेरे जीवन के सारे संकट हर लो, मेरे मन की सभी कामनाएं पूर्ण कर दो। प्रेमियों, ये कैसा प्रेम है जिस प्रेम में इतनी मांग है? प्रेम में, भक्ति में कभी मांग नहीं होती। भक्त के अंदर केवल देने की ही भावना होती है। हमारे श्री गुरु महाराज जी तो इतने बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो बिन मांगे ही भक्त के दिल की हर मुराद को पूरी करते हैं। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। जीवन की हर परिस्थिति में वो हमारे साथ हैं। जीवन की हर जरूरत को वो पूरा करने वाले हैं। हम सब दावा करते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेमियों, इस प्रेम में ये मांग कहाँ से आ गई? जितना प्रेम हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम श्री गुरु महाराज जी हम भक्तों से करते हैं। एक परिवार था जो श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्रेम करता था। वो कहीं भी जाते तो श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करके जाते, कहीं से आते तो भी गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन घर का छोटा बेटा जो 13-14 साल का था, श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम करके बाहर खेलने चला गया। उसने देखा कि वहां पर कुछ लड़कों में लड़ाई हो रही थी। वो भी वहां पे खड़ा हो गया। जो लड़के लड़ाई कर रहे थे, उन लोगों ने उसे दूसरी पार्टी का समझकर पकड़ लिया और कैंची निकाली और उसके गले पर वार करने शुरू कर दिए। उसने कई वार किए। तब तक उस परिवार का बड़ा बेटा आ गया। उसे देखकर वो लड़के वहां से भाग गए। छोटा लड़का बेहोश हो गया। उसे घर ले जाया गया। उसका खून बहता देखकर उसकी माँ घबरा गई और वह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर बहुत रोने लगी। तब तक उस लड़के को अस्पताल ले गए। इधर उसकी माँ रोते हुए श्री गुरु महाराज जी से कह रही थी कि आप तो भक्तों के अंग संग रहते हो, फिर भी ये सब हो गया। प्रभु, ये कैसे हो गया? आपने क्यों नहीं बचाया? और रोते रोते
उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि श्री गुरु महाराज जी उसके सामने खड़े हैं और उनके दोनों हाथों से खून बह रहा है। वो बोले, बेटा, आज अगर मैं वहां पे नहीं होता तो तेरा बेटा आज मर जाता। वो कैंची जो उसके गर्दन पर लग रही थी, मैंने उसकी गर्दन तक तो पहुंचने ही नहीं दी। वो तो मेरे हाथों में ही लगती रही। उसके केवल मामूली चोट लगी है। वो तो डर के कारण बेहोश हो गया। वो कैंची मेरे हाथों में लग रही थी, इसलिए मेरे हाथों से खून बह रहा है। वो भक्तानी एकदम से चौंक कर उठी और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लेट गई। हे प्रभु, आप हमारे लिए आपने इतने कष्ट उठाए। और तभी उसका बेटा अस्पताल से भी लौट आया। उसके पिता ने बताया, सब ठीक है, बस थोड़ी सी चोट है। तभी लड़का बोला, पिताजी, मुझे श्री गुरु महाराज जी ने ही बचाया है। कैंची तो उसने लगातार मेरे गले पर मारी, लेकिन चोट नहीं लगी। उसकी माँ ने उसे पूरी बात बताई कि चोट कैसे लगती। माँ तो श्री गुरु महाराज जी साक्षात तुम्हें बचा रहे थे। वो चोट तो श्री गुरु महाराज जी के हाथों में लगी है, उनके हाथों से खून बह रहा था। प्रेमियों, इतने बड़े दयालु कृपालु हम प्रभु से क्या मांगे। मैं कैसे कह दूं कि मेरी फरियाद बेअसर हो गई। मैं कैसे कह दूं कि मेरी फरियाद बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया, मेरे नंगली वाले को खबर हो गई। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।